हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत पेपर थर्ड कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने जा रही हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गाइस इससे पहले मैंने आपको हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे दिए थे, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको कंप्यूटर के टोटल 70 से 80 एमसीक्यूज बताऊंगी, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के जनक हैं। तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है गाइस, उसके जो जनक है यानी कि आधुनिक जो डिजिटल है उसकी खोज चार्ल्स बेबेज नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। फिर सेकंड है मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ। तो जो मिनी कंप्यूटर है उसका उदय जो हुआ है वो तृतीय श्रेणी में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो गाइज आपको ये पता ही होगा, कंप्यूटर का जो माइंड होता है वो सीपीयू होता है, या फिर जो सीपीयू होता है उसी को कंप्यूटर का माइंड या कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परम 1001 कंप्यूटर है। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो परम 1001 कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। गाइज मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब फिर उसके बाद है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो जो लैपटॉप होता है वो कोई सा भी कंप्यूटर नहीं होता है, या फिर कहा जाए तो लैपटॉप टाइप का कोई कंप्यूटर ही नहीं होता है। तो जो लैपटॉप होता है वो कंप्यूटर का प्रकार ही नहीं होता। ठीक है, सीपीयू स्टैंड फॉर। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है आईक्यू। फिर नेक्स्ट है आईसी जनरेशन में प्रयुक्त होता है। तो आईसी जनरेशन तृतीय जनरेशन में आईसी जनरेशन प्रयुक्त होती है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर ज्ञान आधारित विशेषज्ञ कंप्यूटर हैं। तो पंचम जनरेशन जो है वो कंप्यूटर ज्ञान आधारित विशेषज्ञ कंप्यूटर है। उसके बाद है ENIAC किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसका आंसर है प्रथम पीढ़ी का। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का। फिर है निम्न में से कौन सा आजकल के पीसी में हार्ड डिस्क संग्रहण का सर्वाधिक सुयोग्य मापक है। तो इसका आंसर है जीबी या फिर गीगाबाइट। गाइस कभी कभी जीबी की फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो गीगाबाइट होती है, और जो एमबी की फुल फॉर्म होती है वो मेगाबाइट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी कहलाती है वो रैम कहलाती है, और जो स्थायी मेमोरी कहलाती है वो रोम कहलाती है। और कभी कभी रैम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक बाइट बराबर होता है। तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आज के पीसी की रैम मेमोरी होती है। तो आज का जो पीसी होता है उसकी जो रैम मेमोरी होती है वो 32 MB और 64 MB होती है। उसके बाद है निम्न में से कौन गणितीय संगणनाएं करता है। तो इसका आंसर है ALU। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछे जाते हैं गाइस अधिकतर, तो इसका आंसर है प्लॉटर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर नहीं है। तो इसका आंसर है डेजिटेबल। फिर है हार्ड डिस्क में नहीं पाए जाते। तो जो जैम्पर होते हैं वो हार्ड डिस्क में नहीं पाए जाते। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप किस तरह का कार्य करता है। तो इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। सीडी रोम कौन सी मेमोरी है। तो सीडी जो रोम है वो मेमोरी रजिस्टर सेमीकंडक्टर मैग्नेटिक मेमोरी होती है। इसके बाद है रैम का पूरा नाम होता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो जो ओएस होता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हार्डवेयर डिवाइस नहीं होते हैं। उसके बाद है एक निवल में होते हैं।
तो एक जो निवल होता है उसमें 4 बीट होते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी है, तो इसका आंसर है फ्लॉपी। स्कैनर डिवाइस है, स्कैनर डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं, इसका आंसर है इंकजेट लेज़र। उसके बाद है लार्ज कंप्यूटर सिस्टम प्रायः निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है लाइन प्रिंटर। प्रिंटर प्रदान करता है, तो जैसा कि आपको पता है प्रिंटर जो होता है वो हमें किसी भी चीज़ की कॉपी प्रदान करता है ना, तो इसका आंसर है हार्ड कॉपी। फिर है BGA शब्द अधिकांशतः रिजोल्यूशन को बताने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है 640x418। फिर नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CD, तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है किस कंपनी के द्वारा DOS बनाया गया है, फिर इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा DOS यानी कि डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल ऑप्शन निम्न में से किस मेन्यू में होता है, तो एडिट मेन्यू में जो होता है वो होता है सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, या फिर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन जो होता है वो एडिट मेन्यू में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोड कमांड है। ठीक है, तो जो मोड कमांड होती है वो एक्सटर्नल कमांड होती है। उसके बाद है कॉलम ऑप्शन निम्न में से किस मेन्यू में है, तो जो कॉलम ऑप्शन है वो फॉर्मेट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट है फैट का पूरा नाम है, तो FAT फैट का पूरा नाम होता है फाइल ऑलोकेशन टेबल। फिर नेक्स्ट है फाइल एक है, फाइल एक डेटा का कनेक्शन होता है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनेक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वर्ड 2007 का एक मेन्यू नहीं है, तो इसका आंसर है फाइल। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है Ctrl+S। नेक्स्ट है अंडो विकल्प मेन्यू में उपलब्ध होता है, तो इसका आंसर है एडिट। फिर नेक्स्ट है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो इसका आंसर है Ctrl+P। नेक्स्ट है PDF है, तो PDF जो है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है, ये PDF की फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है डॉक्यूमेंट बनाने में। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने में पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट क्या है, तो पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन पैकेज है। MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है F7। नेक्स्ट है पावर पॉइंट का उपयोग होता है, तो पावर पॉइंट का उपयोग होता है स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट है पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका आंसर है PPT। नेक्स्ट है स्लाइड को प्रिंट करने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो स्लाइड को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P जो की होती है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए निम्न की का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है F5। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में MS का तात्पर्य होता है, तो MS जो पावर पॉइंट होता है उसमें MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है MS एक्सेल का एक पार्ट है, तो MS एक्सेल का एक पार्ट है MS ऑफिस का। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेल का विकास किया गया, तो एक्सेल का जो विकास है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन US द्वारा किया गया। एक वर्कशीट में अधिकतम कितने रो होते हैं, तो जो एक वर्कशीट होती है उसमें 65,536 जो रो होते हैं वो एक वर्कशीट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो जो वर्कशीट का संग्रह होता है उसे वर्कबुक कहते हैं। फिर है MS एक्सेल एक है, तो MS एक्सेल है स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट है एक्सेल में फ़ाइल को कहते हैं, तो एक्सेल में जो फाइल होती है उसे वर्कबुक भी कहते हैं। फिर है MS एक्सेल में हेल्प के लिए शॉर्टकट की है,
तो इसका आंसर है F1। नेक्स्ट है एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत होती है। तो एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है उसकी शुरुआत बराबर से होती है। फिर है कौन सा फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू प्रदान करता है। तो MIN या मिन जो होता है वो सबसे छोटा फंक्शन होता है जो कि वैल्यू प्रदान करता है। फिर है MS एक्सेल में रो तथा कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं। तो इसका आंसर है कॉल। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो जो कंप्यूटर वायरस है वो एक प्रोग्राम है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है। तो कंप्यूटर के लिए जो वायरस होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। ईमेल का पूर्ण नाम है। तो ईमेल का जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रिक मेल। नेक्स्ट है इंटरनेट माध्यम है। तो इंटरनेट जो है वो संचार का माध्यम होता है। URL का पूर्ण नाम है। तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है किसके माध्यम से कंपनी के लोग एक दूसरे से एक कंपनी के नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। तो इसका आंसर है इंटरनेट। फिर है LAN कार्ड का दूसरा नाम है। तो LAN कार्ड का दूसरा नाम है NIC कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के बीच डाटा एक्सचेंज के नियम हैं। तो इसका आंसर है प्रोटोकॉल। देन कौन सा ईमेल का सही फॉर्मेट है। तो इसका आंसर है name@website.in। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो जो विंडोज़ होते हैं वो सर्च इंजन नहीं होते। फिर है ब्रॉड बैंड का उपयोग किया जाता है। तो ब्रॉड बैंड का जो यूज़ है वो इंटरनेट हेतु किया जाता है। फिर है डैश के द्वारा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। तो मॉडर्न जो होते हैं उसके द्वारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है www का अर्थ होता है। तो www का जो अर्थ होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। www की फुल फॉर्म भी वर्ल्ड वाइड वेब ही होती है। ठीक है। उसके बाद है LPR का पूरा नाम है। तो LPR की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर है वायरस किसके द्वारा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। तो वायरस जो होता है वो किसी ईमेल अटैचमेंट या वेबसाइट के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से जो वायरस होता है वो कंप्यूटर में प्रवेश करता है। फिर है HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बिंग है। सो गाइस बिंग जो होता है वो एक सर्च इंजन होता है। उसके बाद है URL की फुल फॉर्म क्या है। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हो गए अपने BSc थर्ड ईयर पेपर थर्ड फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत कंप्यूटर के सारे MCQs जो कि एग्ज़ाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सारे जो MCQs हैं इनको अच्छे तरीके से याद करना है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।